Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Jobs Preparation with Career Climb। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर करने लगे हैं। तो बायोलॉजी इज़ क्रूशियल फॉर जीएसटी प्रिपरेशन एज वेल एज 5 to 15 जो हमारी टेस्ट चल रही है ग्रेजुएशन कैटेगरी, तो उसके साइंस पोर्शन के लिए भी बहुत क्रूशियल है। तो आज हम अपना लेक्चर बायोलॉजी 9th क्लास की उसमें से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। तो जी रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? तो उन्होंने सेल डिस्कवर किया था। नंबर सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड्स आर, वो कौन से स्टेप्स हैं जो साइंटिफिक मेथड्स में इंक्लूडेड होते हैं, जिन पर साइंटिफिक मेथड जो है वो मुश्तमिल होता है। साइंटिफिक मेथड है क्या? साइंटिफिक मेथड हम उसे कहते हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसे सॉल्व करने में, वो जो मेथड यूज़ करते हैं, या उन्हें कुछ चीज़ डिस्कवर करनी है उसके बारे में वो जानकारी चाहते हैं तो वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं until they discover that thing। तो उसके जो स्टेप्स होते हैं जी, तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं। नंबर फर्स्ट इज accumulated डेटा। accumulated डेटा वो होती है जो साइंटिस्ट ओवर टाइम जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। नंबर सेकंड इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है जो हमारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर बेस करता है। हमें पता नहीं होता कि इट्स करेक्ट और नॉट, पर हम वो एजुकेटेड गेस देते ज़रूर हैं हमारे इंफॉर्मेशन के बेहाफ पे। नंबर थर्ड इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद न्यू डेटा। और ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन अगर हमें ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट अगर हमें कोई न्यू डेटा मिलती है तो वो इसमें इंक्लूड करते हैं इफ़ इट्स बेनिफिशियल। अगर बेनिफिशियल है तो हम उसे इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज वी इरेडिकेट दैट डेटा। उसके बाद हमें कंक्लूजन मिलता है, हमें नताइज मिलते हैं। ठीक है, तो नंबर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ। तो जी जो मलेरिया है वो किस चीज़ से वाबस्ता है? तो वो एनोफ्लेस मॉस्किटो से वाबस्ता है, इससे रिलेटेड है, इससे एसोसिएटेड है। एनोफ्लेस मॉस्किटोज की ऑलमोस्ट 460 स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें से 30 to 40 ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो काज करती हैं मलेरिया ह्यूमंस में। ये जो एनोफ्लेस मॉस्किटोज हैं ये एक्टिव जो होते हैं मोस्टली वो रात के वक्त होते हैं, जिसके लिए हम नेट्स वगैरह यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम मलेरिया फ्रॉम दीज मॉस्किटोज। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। नंबर फोर्थ इज बायोलॉजिस्ट ग्रास। जो ग्रास है वो मिस्टेकनली कहा जाता है एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है सर रोनाल्ड रूस, उसे कहते हैं। उसने जो है ना लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मालूम किया था, डिस्कवर किया था। तो वो किस साल में किया था? तो जी उन्होंने जो डिस्कवर किया था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वो किया था 1898 में। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो उसका नाम क्या था? वो था पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी ये। ठीक है जी, ये पहली एंटीबायोटिक थी, बहुत ही क्रूशल थी। और नंबर सिक्स क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था वो था एडवर्ड जेनर ने। इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी को इन्फेक्शियस डिसीज से जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है जी। नंबर सेवन्थ क्वेश्चन है द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एरेटेड सॉल्यूशन इज। तो जी हम जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सॉइल के अलावा जो हम प्रोड्यूस करते हैं एरेटेड सॉल्यूशंस में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नंबर एट्थ क्वेश्चन है एन एजुकेटेड गेस इज कॉल्ड। एन एजुकेटेड गेस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये मैं आपको बिल्कुल पहले बता चुका हूँ साइंटिफिक मेथड में। इधर इट्स करेक्ट और नॉट वी डोंट नो, बट वी गिव दैट एजुकेटेड गेस which is called hypothesis. Number 9, Dolly. The sheep was a highly successful clone from a somatic cells reported back in. Dolly एक sheep थी जो कि बिल्कुल एक सक्सेसफुल क्लोन थी सोमेटिक सेल के साथ।
उसका जो केस रिपोर्ट किया गया था या डिस्कवर किया गया था वो किया गया था 1996 में। और हम 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन, जो हम क्रॉप रोटेशन करती है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? वो हमें हेल्प करती है एरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ में, क्योंकि अगर हम एक एक जो है ना क्रॉप करते रहेंगे एक ही लैंड पर तो हमारी क्रॉप सही से नहीं होती, उसे कोई ना कोई डिजीज़ लग जाती है। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो डिजीज़ से महफूज रहेंगी। नंबर 11th क्वेश्चन इज पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव अ, जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स माउंटेन्स में रहते हैं उन्हें हम उनमें क्या पाया जाता है? उनमें लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। नंबर 12th क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर डिफरेंशिएट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कौन सी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करती है? तो जी वो ये चीज़ें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बिल्कुल हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं और उनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। नंबर 13 क्वेश्चन इज विच विटामिन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। रेटिना हमारे आई में होता है और उसमें एक पिगमेंट होता है जिसके थ्रू हम इमेजेस देख सकते हैं, जो हमें इमेजेस देखने में मदद करता है स्पेशली इन डिम लाइट या रात के वक्त। तो उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें किस विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? वो होता है विटामिन ए। नंबर 14 द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो इंसानी जिस्म होता है जो उसका इंटरनल टेम्परेचर होता है उसकी एवरेज क्या होती है? तो ये होता है 37 सेल्सियस। नंबर 15 क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, तो जी फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स हम उसे कहते हैं जो हम ट्रेसिस और देखें जो एंशियंट हमारे ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं उनके, जो हमें उनकी स्टडी करें तो उन्हें हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। अबाउट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज वाटर, जो एक मैमल होती है उसका बॉडी वेट वाटर होता है कितने परसेंटेज? तो जी वो 70% वाटर होता है। And number 17 question is the experiment on DNA molecule in chromosomes for knowing the basis of inherited disease are conducted by, जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, डीएनए में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जानने के लिए कि उनमें जो इनहेरिटेड डिजीज़ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। तो जी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं जो ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। ऑन वोंड और वाउंड डैश फाइट्स फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, अगर हमारे कोई जख्म हो लाइक कट लग जाए हमारी स्किन जल जाए तो समहाउ आप देखते हैं कि क्योंकि इन स्किन सबसे ज़्यादा पहले क्योर हो जाती है अगर हम उसकी सफाई रखें, तो अगर हम उसकी सफाई ना रखें तो जो ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बैक्टीरिया या फंजाई, ये हमारी जो वो इन्फेक्टेड एरिया होता है या वोंड होता है उस पर ये असरअंदाज होते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो वॉन्ड होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इन्हें इन सब से हमें कौन से सेल्स डिफेंड करते हैं? वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 19 इज सिंथेटिक इंसुलिन फ्रॉम पोर्क वाज फार्म्ड बाय विच टेक्निक। इंसुलिन जो होती है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होती हैं, शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है टू क्योर देम। वो पोर्क से बनी होती है, पोर्क कहते हैं हम पिग को, उससे बनी होती है। तो वो किस टेक्निक के ज़रिए फॉर्म की जाती है? ठीक है, तो वो जी फॉर्म की जाती है बाय टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर हम किसी भी जानदार की किसी भी बॉडी पार्ट की किसी भी बॉडी पार्ट से हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं जो यूज़फुल हो, ह्यूमन बेनिफिशियल हो, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ब्लड इज कैरिड टूवर्ड्स हार्ट बाय, जो ब्लड हमारा हार्ट तक पहुंचता है वो किन के जरिए पहुंचता है? तो वो जी हमारी नसें पहुंचाती हैं, वीन्स। नंबर 21st क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the structure with the study of social behavior and communal life of human beings living in any environment is called। तो जी वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है सोशल बिहेवियर से और कम्युनल लाइफ ह्यूमन बींग्स की, इधर वो किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हो, तो उसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। 22वां क्वेश्चन है हमारा डैश इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए हमें आयरन की नीड होती है।
तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई कैन हेल्प यू विद दैट। एंड आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।